Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss the exercise part given at the end of our second chapter 2.2 Angels on the Earth. So please turn with me to page number 45. आज हम लोग रोमन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली. मैंने आपको हर क्वेश्चन डिटेल में समझाया था. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. Today we will discuss Roman number 2. Complete the following statements briefly. First question है Children's home are places where dash. तो children's home जो होता है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पे कौन रहते हैं, इसका आंसर आपको बताना है. तो इसका आंसर होगा abused children are kept and taken care of. चिल्ड्रंस होम आर प्लेसेस वेयर. चिल्ड्रंस होम एक ऐसा जगह है जहाँ पे अब्यूज्ड चिल्ड्रन, जिसके माता पिता जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनका जो है केयर नहीं करते हैं, तो वहाँ पे अब्यूज्ड चिल्ड्रन को रखा जाता है एंड दे आर टेकन केयर ऑफ, और उनका जो है ध्यान भी रखा जाता है. तो फर्स्ट का आंसर होगा अब्यूज्ड चिल्ड्रन आर केप्ट एंड टेकन केयर ऑफ. सेकेंड क्वेश्चन है When a child is ill treated continuously. जब एक बच्चे के साथ जब इल ट्रीटमेंट होता है कंटिन्यूसली यानी लगातार, ओके, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है, यहाँ पे डैश है, आपको फिल करना है. तो सेकंड का आंसर होगा ही डेवलप्स एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. व्हेन ए चाइल्ड इज़ इल ट्रीटेड कंटिन्यूसली ही डेवलप्स एन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. डेवलप मीन्स वो विकसित कर लेता है, आ जाता है. क्या आता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है, द स्टेट ऑफ फीलिंग लेस इम्पॉर्टेंट, क्लेवर या सक्सेसफुल देन अदर पीपल. जब बच्चे जो है वो सोचते हैं कि हम दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स आई एम नॉट क्लेवर या आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम नॉट सो मच सक्सेसफुल, तो जब वो डेवलप कर लेते हैं इस चीज़ को अपने अंदर, तो उसे कहा जाता है इन्फीरियरिटी complex. Already we have discussed this word while learning the chapter. Now अभी हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे. Children are loved and well cared for in dash. Children are loved and well cared for in dash. तो चिल्ड्रन के साथ जो है यूजुअली देखा जाता है कि उन्हें केयर किया जाता है या उन्हें प्यार दिया जाता है. कहाँ पे, तो इसका आंसर होगा मोस्ट ह्यूमन फैमिलीज. चिल्ड्रन आर लव्ड एंड वेल केयर्ड फॉर इन मोस्ट ह्यूमन फैमिलीज. मीन्स अक्सर फैमिलीज़ में, अक्सर परिवार में ऐसा देखा जाता है कि वो बच्चे पर काफ़ी जो है ध्यान देते हैं, उन्हें केयर करते हैं और उनसे प्रेम भी करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है डैश इज़ द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन अबाउट 2 to 14 ईयर्स. यानी कि जो लाइफ होता है 2 to 14 ईयर्स के बीच में जो पीरियड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं चाइल्डहुड. तो यहाँ पे आंसर होगा चाइल्डहुड इज़ द पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन अबाउट 2 to 14 ईयर्स. यानी कि 2 to 14 ईयर्स का जो टाइम होता है, जो पीरियड होता है, उसको हम चाइल्डहुड कहते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है द ग्रोथ स्पर्ट इन गर्ल्स बिगिनस फ्रॉम द एज ऑफ डैश. यानी गर्ल्स में जो ग्रोथ है वो कौन से एज में स्पर्ट होता है, कौन से एज से वो स्टार्ट हो जाता है. तो इसका आंसर होगा 8 ईयर्स. द ग्रोथ स्पर्ट इन गर्ल्स बिगिनस फ्रॉम द एज ऑफ 8 ईयर्स. 8 ईयर्स से ही ये ग्रोथ देखा जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 है बिटवीन द एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स चिल्ड्रन स्टार्ट ग्रोइंग. यानी कि 10 to 14 ईयर्स में बच्चे जो है वो कैसे बढ़ते हैं वो हमें बताना है. तो इसका आंसर होगा एट ए फास्ट रेट. यानी कि बच्चे जो है 10 to 14 ईयर्स के बीच में जो है वो काफ़ी फास्ट रेट से, काफ़ी स्पीड में वो जो है बढ़ते हैं. उनका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्पीड होता है जब वो 10 to 14 ईयर्स में होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 2 to 9 ईयर्स गेन ए हाइट ऑफ अबाउट डैश एवरी ईयर. यानी कि चिल्ड्रन जिनका एज 2 to 9 ईयर्स में होता है गेन ए हाइट, वो हाइट कितना गेन कर लेते हैं एवरी ईयर. तो इसका आंसर होगा 5 to 8 सेंटीमीटर. चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 2 to 9 ईयर्स, बच्चे जब उनका एज 2 to 9 ईयर्स तक
रहता है तो उनका जो हाइट है वो पर ईयर कितना वो गेन करते हैं 5 to 8 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है ए फुल्ली ग्रोन चाइल्ड वेज ऑलमोस्ट डैश, यानी कि जो फुल्ली ग्रोन चाइल्ड होता है उसका वजन लगभग कितना होता है, वेज ऑलमोस्ट डैश एज मच एज इट वेव्ड एट द एज ऑफ 2, यानी कि 2 साल का जब वो था उसकी तुलना में वो कितना हो जाता है। तो इसका आंसर होगा 4 टाइम्स, यानी ए फुल्ली ग्रोन चाइल्ड वेज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाता है एज इट वेव्ड एट द एज ऑफ 2, जब वो 2 साल की था तब उसके तुलना में वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने हर क्वेश्चन को डिटेल में देखा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस वर्ड पावर, सो प्लीज़ टर्न विथ मी टू पेज नंबर 47। अभी हम लोग वर्ड पावर को देखेंगे। वर्क इन पेयर्स एंड फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट वर्ड्स स्लैश फ्रेजेस विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। वर्क इन पेयर्स एंड फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट वर्ड्स स्लैश फ्रेजेस विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग, यानी कि हमें क्या करना है अपने टेक्स्ट बुक से, यानी कि इस लेसन से उस वर्ड को या उस फ्रेज को फाइंड करना है जो इस सेंटेंस से मिलता जुलता है। नीचे यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं उस सेंटेंस को हमें रीड करना है और उससे रिलेटेड कौन सा वर्ड है उस पैसेज से हमें फाइंड करना है जिसका मीनिंग उसके साथ मिलता जुलता हो। नाउ यहाँ पे फर्स्ट 1 to 4 क्वेश्चन के ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पैसेज 1 to 5। ओके, यू कैन सी हियर रिटन पैसेज 1 to 5। सो you have to turn to page number 41 and from para number 1 to para number 5 जो पेज नंबर 42 में है, यहाँ तक आपको आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का आंसर आपको यहाँ से मिलेगा, पैरा नंबर 1 से लेकर के पैरा नंबर 5 तक। ओके, तो इस पैसेज के अंदर से आपको जो वर्ड है वो फाइंड करके उसका आंसर लिखना है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है चाइल्ड हु हैज़ रिसेंटली लर्न टू वॉक, यानी एक ऐसा बच्चा जो अभी हाल फिलहाल में ही चलना सीखा हो, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा टॉडलर, TODDLER, टॉडलर। ए चाइल्ड हु हैज़ रिसेंटली लर्न टू वॉक, इसको हम कहेंगे टॉडलर। सेकंड क्वेश्चन है क्रश्ड एंड सॉफ्टन। क्रश मीन्स एकदम उसको क्रश कर देना, उसको जैसे हम किसी भी चीज़ को ग्राइंडर वगैरह में क्रश कर देते हैं, या बच्चे को जो है भोजन खिलाने के लिए मम्मा जो है उसको बिल्कुल क्रश कर देती है, सॉफ्ट कर देती है। एज वी क्रश बॉइल्ड पोटैटोज, जैसे हम पोटैटोज को बॉयल करते हैं एंड फिर उसको हम क्रश करके जो है तैयार करते हैं, जो वेजिटेबल सब्जी तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमें एक वर्ड लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, मैस्ड, MASHED, मैस्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है एनिमल्स दैट फीड देयर यंग वंस ऑन देयर ओन मिल्क, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अपने बच्चे को खुद के मिल्क पे फीड करते हैं। एनिमल्स दैट फीड देयर यंग वन ऑन देयर ओन मिल्क। ओके, तो इस तरीके के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, जो अपने यंग वन को अपना ओन मिल्क फीड करता है। तो इस तरीके के एनिमल्स को हम कहते हैं मैमल्स, MAMMALS, मैमल्स, यानी जो अपने बच्चे को खुद का मिल्क फीड करते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है स्लाइट डिस्कम्फर्ट ऑफ ए बेबी वाइल इट्स फर्स्ट टीथ आर कमिंग आउट, यानी कि स्लाइट डिस्कम्फर्ट, हल्का सा उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस होता है एक बच्चे को जब उनका जो फर्स्ट टीथ जो है वो बाहर आता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑलरेडी हमने देखा था। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टीथिंग, TEETHING, टीथिंग। तो ये जो प्रोसेस है टीथिंग, इसमें बच्चे को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको आंसर फाइंड करना है पैसेज से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे होमवर्क यू कैन फाइंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 20, you can find the answers from the passage
So just read the passage once again, read the story once again. That's why always I emphasize on underlining the hard words and writing from the dictionary. So इससे क्या होगा कि आपको help होगा जब भी आप exercise part solve कर रहे हैं. So it will help you to find the answers very easily and quickly. So just go through the lesson, underline all the hard words, read them again and again, and if you're not able to find, जस्ट रेफर योर डिक्शनरी. आई होप कि आपको कुछ आंसर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे. इफ़ नॉट वी विल डिस्कस द आंसर्स इन द अपकमिंग वीडियो. सो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं स्टॉप करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.